सभी को जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6वां, श्लोक संख्या 45, 46, 47। प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धिस् ततो याति परां गतिम। भगवान कहते हैं, परंतु जो योगी प्रयत्नपूर्वक यत्न करता है और जिसके पाप नष्ट हो गए हैं तथा जो अनेक जन्मों से सिद्ध हुआ है, वह योगी फिर परम गति को प्राप्त हो जाता है। अर्थात अनेक जन्म का अर्थ है एक से अधिक जन्म। श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला सर्वप्रथम मनुष्य जन्म में साधन करके शुद्ध हुआ, फिर स्वर्गादि लोकों में जाकर वहाँ के भोगों से अरुचि होने से शुद्ध हुआ और फिर श्रीमानों के घर जन्म लेकर तत्परता पूर्वक साधन में लगकर शुद्ध हुआ। इस प्रकार 3 जन्मों में शुद्ध होना ही उसका अनेक जन्म संसिद्धि होना है। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। भगवान कहते हैं, सकाम भाव वाले तपस्वियों से भी योगी श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है और कर्मियों से भी योगी श्रेष्ठ है, ऐसा मेरा मत है। अतः हे अर्जुन, तू योगी ही हो जा। अर्थात जो लौकिक सिद्धियों को पाने के लिए तपस्या करते हैं, जो शास्त्रों के ज्ञाता है और जो सकाम भाव से यज्ञ दान आदि कर्म करते हैं, उन सब से योगी श्रेष्ठ है। कारण कि तपस्वी, ज्ञानी और कर्मी, इन तीनों का उद्देश्य संसार है और भाव सकाम है, परंतु योगी का उद्देश्य परमात्मा है और भाव निष्काम है। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। भगवान कहते हैं, संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान भक्त मुझ में तल्लीन हुए मन से मेरा भजन करता है, वह मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ योगी है। अर्थात तपस्वियों, ज्ञानियों और कर्मियों से तो योगी श्रेष्ठ है, पर योगियों से भी भगवान का भक्त सर्वश्रेष्ठ है। योगी तो योग भ्रष्ट हो सकता है, पर भक्त कभी योग भ्रष्ट हो सकता ही नहीं, क्योंकि वह भगवान के आश्रित रहता है। भगवान के ही आश्रित रहने के कारण भगवान उसकी विशेष रक्षा करते हैं। योगी में तो मुक्त होने पर भी अहम की सूक्ष्म गंध रह सकती है, पर भक्त में अहम की सूक्ष्म गंध भी नहीं रहती। भक्त को उस प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम की प्राप्ति होती है, जिसकी भूख महायोगेश्वर भगवान में भी है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे आत्मसंयम योगो नाम 6ठोऽध्यायः। श्री कृष्ण अर्जुन संवाद अंतर्गत आत्मसंयम योग नामक 6 यानी कि 6ठा अध्याय यहाँ समाप्त होता है। अस्तु, जय श्री कृष्ण।